हेलो साथियों, नमस्कार। आज 16 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस में पूछे गए कुछ प्रश्नों का एनालिसिस लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न मेरे पास आया है जो कि पूछा गया था करंट अफेयर से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ है? ये आपका बिहार में हुआ है। बिहार के 5 जिलों में हुआ था, जैसे कि पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। ये 5 जिलों में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे था लुई की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये 1789 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं कि नीतीश कुमार सीएम कितनी बार बने हैं। कितने 9वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, ये आप लोग देख लीजिएगा। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी, ये कोसी नदी सबसे अधिक बार मार्ग बदलता है। कोसी नदी से बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। झारखंड बिहार से कितना प्रतिशत भूभाग लेकर अलग हुआ था? तो ये आपका 45.86%। बिहार से 45.86% भूभाग लेकर, भूभाग मतलब भूमि लेकर अलग हुआ था। ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग देखिए, ये सब जो डेटा पूछ रहा है, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब हमेशा एग्जाम में आते रहता है। देखिए, सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन था, सभी में मैच नहीं कर सकता है। आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। फिटगिरी का सूत्र क्या होता है? तो आपका फिटगिरी का सूत्र KaLSO4 के होल टॉय 12H2O, ये फिटगिरी का सूत्र होता है। ये आज 16 जुलाई को आज के दिन ही पूछा गया है। तो 21 जिला में पूछा गया है, ये तो कंफर्म नाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान कैवा है? तो साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। देखिए, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल है, आप लोग इसी लेवल का तैयारी कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर 1 मिनट में कितना होता है? भूमध्य रेखा में 27.8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे में कि गया भी हो गया, नेपाल से नहीं लगता है। औरंगाबाद, ये सब नहीं लगता है नेपाल से। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें काम किया होंगे बच्चे। किस भाग में भाषा का उल्लेख है? भाग हो जाए तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख है, वो आर्टिकल 343। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए आगे क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन था सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा जिला, तो बिहार में सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्षा तो पूर्वी क्षेत्र। बिहार का पूर्वी क्षेत्र जैसे किशनगंज, पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होते हैं, यानी किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा तो औरंगाबाद में होता है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार से कुछ ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बिहार स्पेशल जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये आप लोग याद रखिएगा। सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में लगता है? सोनपुर सारण जिला में लगता है। अगर गंगा और गंडक नदी, गंगा और गंडक नदी के मुहाने पर लगता है, संगम पर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछे जाते हैं। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग, अब जितना दिन आपका कब एग्जाम है आप लोग देख लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? देखिए, बिहार से भी 3 या 4 क्वेश्चन आपको हम लोग का मिल गया।
देखिए बिहार स्पेशल का कुछ ज़्यादा रोल रहा है। ये आपका नवादा जिला में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। बिहार में कहाँ है? ये पूर्वी चंपारण। चंपारण में है, ये भी आप लोग याद रखेगा। मानव को देखने के लिए न्यूनतम दूरी, मानव को देखने के लिए न्यूनतम दूरी मतलब मानव के इसका सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ तक आदमी देख सकता है? ये आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के बाद आदमी को नहीं दिखाई देता, सबसे नजदीक की। देखिए धरती अब्बा, धरती अब्बा का उपाधि किसे दिया गया था? या बिरसा मुंडा को दिया गया था? धरती अब्बा का उपाधि किसे दिया गया था? तो बिरसा मुंडा को दिया गया था। झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर भी मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, करंट अफेयर भी आप ध्यान दीजिए। ये आपका नई दिल्ली। पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली भारत। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक क्या चलेगा? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा ये। ये आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसी के रिलेटेड सभी एग्जाम पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। रबड़ डैम बिहार के कहाँ, बिहार में कहाँ है रबड़ डैम? देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। रबड़ डैम बिहार के गया जिला में, ये फाल्गु नदी पर है। चलिए अगला देखते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल देखिए, मरुस्थल से मालूम चलता है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राजस्थान। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसे नजरअंदाज न करिएगा, देखते रहिएगा। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? देखिए जयप्रकाश नारायण यह बिहार स्पेशल से है। ये हजारीबाग जेल से भागे थे। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड से। झारखंड से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राव। जयराम दास दौलत राव। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम। आप लोग प्रथम याद कर लीजिएगा, प्रथम कौन है? दिल्ली राजधानी कब बना? दिल्ली राजधानी कब बना? 13 फरवरी 1931। ये स्वतंत्र भारत में दिल्ली राजधानी कब बना? 13 फरवरी 1931। अगर ब्रिटिश भारत में दिल्ली राजधानी तो 1912 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1912। अगर ब्रिटिश पूछेगा तब ब्रिटिश भारत में दिल्ली राजधानी कब बना? तो 1912 लॉर्ड हार्डिंग के समय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अवेश का मात्रक, साइंस से भी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, उसका अंदाजा लगता है। अवेश का ऐसा मात्रक गुलाम। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। पहला 1526 और दूसरा हुआ था 1539 और तीसरा हुआ था 1761। किनके के बीच हुआ था ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए फिर बिहार स्पेशल से एक और क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए बिहार स्पेशल का कुछ ज़्यादा महत्व है, आप लोग बिहार स्पेशल पर ध्यान दीजिएगा। गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो जॉन गॉस्टिन ने बिहार पटना में जो गोल घर है, इसको जॉन गॉस्टिन ने निर्माण करवाया था। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, जनसंख्या नहीं थी। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा होगा तब शिवहर होगा। जनसंख्या बोलेगा तो उसे पटना हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व घनत्व वाला जिला शिवहर होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, कैमूर। चलिए आगे देखिए। टूटी कोरिन बंदरगाह तूतुकुरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखिएगा वो करंट आ रहा है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? 2024 का करंट है, लास्ट का होगा। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निहोन हिदानाथ हिदान को दिया गया था। चलिए अगला देखिए। नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था? नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे, जो राष्ट्रपति थे। बाबर की मृत्यु, देखिए बाबर की मृत्यु कब हो रही है? 1530 में।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में दोहराए जा सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। चलिए अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस 22 मार्च। अब इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च बिहार दिवस। अब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल आपका, 22 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण किसने लिखा था? देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया है, नील दर्पण। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील दर्पण किसने लिखा था, इस सब एग्जाम में दोहराए जा सकते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं। ये दीनबंधु मित्र। बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी जो गया जिला में है, मखदुमपुर के पास पड़ता है, बराबर की पहाड़ी में गुफाओं किसने बनवाया था? इसमें 3 गुफा है, ये अशोक ने बनवाए थे, ये बौद्ध धर्म के आजीविकों को दान में दे दिए थे। इसमें 3 गुफा है, जैसे कि आपका है, एक तो कर्ण है, एक सुदामा है, कर्ण सुदामा, एक विश्व झोपड़ी। ये अशोक ने बौद्ध आजीविकों को दान में दे दिया था। ये बराबर की पहाड़ियों पहाड़ियों के अंदर बनवाया गया है। जिससे अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर अगर धातु पूछेगा, कमरे के ताप पर कौन जमा होता है? तो अगर धातु पूछेगा तो पारा, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अब क्या पूछा था, हम लोग को क्वेश्चन मिला है, मतलब कमरे का ताप पर धातु पूछ लिया होगा तो पारा होगा, अगर अधातु पूछा होगा तो ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर हम्पी किस राज्य में है? विजयनगर हम्पी किस राज्य में थे? कर्नाटक राज्य में। विजयनगर हम्पी कर्नाटक राज्य में। अगला है, मानव खोपड़ी में हड्डी। मानव खोपड़ी में हड्डी कितने? 29 होते हैं। छोटे छोटे एग्जैक्ट डेटा याद रखेगा आपको। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आर्टिकल 75 में दिया है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, ये कृष्णा नदी के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत, देखिए अनुच्छेद पूछ दिया, बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? ये अनुच्छेद 47 के तहत हुआ था। ये कब हुआ था? तो 2016। आने वाले आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आज तो पूछ दिए कि बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत हुआ। आगे वाला में हो सकता है पूछ सकता है कि बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, तो 2016 याद रखिएगा आप लोग, 2016 में। और नोटबंदी, नोटबंदी भी 2016 में हुआ था, 8 नवंबर, 8 नवंबर 2016 को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब पूछ सकता है, बिहार में शराबबंदी अनुच्छेद 1947, अनुच्छेद 47 2016 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन ये राष्ट्रपति करते हैं, ये आर्टिकल 273 के तहत, 263 के तहत, सॉरी, राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 263 के तहत। शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला था? शारदा सिन्हा, ये शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला था, ये आप लोग याद रखेंगे। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, ये पूछ सकता है। देखिए अगला एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला भी कहा जाता है, आगे पूछ दे सकता है, आप लोग याद रखिएगा। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला, बिहार कोकिला किस नाम जाना था? शारदा सिन्हा को कोकिला। पेन अच्छा से नहीं चल रहा है, देखिए आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा सा। गौरैया दिवस, गौरैया दिवस 20 मार्च को। भूटान का मुद्रा क्या है? देखिए नगुल ट्रम। देखिए भारत से सटे देशों का, 2 4 देशों का आप लोग मुद्रा याद कर लीजिएगा, जैसे म्यांमार का क्या आदि सब है, सिर्फ याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर। ऊंच किस्म का कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 90% कार्बन होते हैं। हिंद स्वराज का लेखक कौन थे? महात्मा गांधी।
तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पूछ लेता तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और प्रथम क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रथम क्षेत्र में जैसे कृषि, कृषि क्या में हो जाएगा? प्रथम क्षेत्र में। द्वितीय में क्या हो जाएगा? द्वितीय में जैसे खनन, खनन हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोयना परियोजना किस नदी पर है? कोयना, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में है। गंगा को बंगाल में क्या कहा जाता है? गंगा को बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आदिवासी मेला कहाँ लगता है? आदिवासी झारखंड में। भूख हड़ताल आंदोलन कहाँ हुआ था? भूख हड़ताल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद 1918 में। इसे अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसे गांधी जी द्वारा लगाया गया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। 9 जनवरी के दिन है भारतीय प्रवासी दिवस, इन्हीं के आने पर मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, पहला परमाणु परियोजना, पहला पहला परमाणु परियोजना कहाँ हुआ था? एक मिनट तक लीजिए थोड़ा सा। पहला परमाणु योजना का कब हुआ था? परमाणु परियोजना, परमाणु में 1974 में परीक्षण किया गया था, जो राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आप लोग याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा पूछ सकता है। पहला परमाणु परियोजना कब हुआ था? तो 1974 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, 1974 में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। देखिए पूछ सकता है, क्योंकि पूछ दिया है पहला परमाणु परियोजना कहाँ हुआ था, तो अगला में पूछ दे 20 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख को पूछ दे सकता है कि पहला परमाणु परियोजना का क्या नाम था? तो स्माइलिंग बुद्धा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। देखिए बांध ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ रहा है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। बांस सिंचाई परियोजना, बांस सिंचाई परियोजना कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। ये 200 साल पुराना परियोजना, 200 साल। मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री का नियुक्ति, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164 में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 है। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य के राज्यपाल करता है। देखिए मेरे पास 64 से 65 क्वेश्चन आए थे, आप लोग हम लोग करवा दिए हैं। आप लोग देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में। अब इसी के अकॉर्डिंग हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, हार्ड बहुत कम है। देखिए करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। करंट अफेयर 2-4 आ जा रहा है। मेरा पास 65 क्वेश्चन अभी तक उपलब्ध हुआ था, आप लोग हम लोग करवा दिए हैं। अगर और आएगा तो करेंगे, करवा ही देंगे। देखिए इसी तरह का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। तो देखिए इसी तरह का से आप लोग किसी की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी कीजिए। ज़्यादा दिन अब बचा नहीं है, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, इसी तरह से सबका बचा हुआ है। और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरह से, इसी तरह के क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन के एक बार आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। उम्मीद है 4 से 5 क्वेश्चन आपको अगला में आए न जाए। तो चलिए आगामी होने वाले एग्जाम के एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।